फ्रेंड्स, न्यू आईडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिशत। ये प्रतिशत का भाग 5 है। इसके पहले 4 पार्ट हो चुके हैं। जिस किसी ने नहीं देखा है वो जाके देख ले। चलो हम बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्रिक लगाएंगे। अपनी ट्रिक लगाएंगे। देखो पहले 3 संख्या दे रहा है, पहले फर्स्ट संख्या लिख लेंगे, दूसरी संख्या लिख लेंगे और तीसरी संख्या लिख देंगे। मान लेंगे कि हम तीसरी संख्या कितनी होगी, 100 होगी। तो बता रहा है पहली संख्या कितने परसेंट, 10% कम है, तो इसको 10% जब कम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। दूसरी संख्या 25% कम है तीसरी से, तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, लास्ट में बता रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने परसेंट बढ़ाना होगा। तो देखो यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है, तो यहाँ पे अंतर करेंगे तो कितना निकालेंगे, कितनी कम है, 15 कम है। 15 कम है, किससे कम है, दूसरी संख्या से। तो ये क्या, पहली संख्या से दूसरी संख्या कम है, तो क्या करेंगे, बटे कितना कर देंगे, 75 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। अब 15 से काट देंगे, 15 के 15, 15 बचे कितना होता है, 75। 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, ये कितना आ जाएगा, 20%। कितने परसेंट बढ़ाना होगा, 20%। इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला देखो क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है। अगला क्वेश्चन बताया है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। कितनी कम है, 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरे संख्या के बराबर हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, वही ट्रिक लगाएंगे जो पहले ट्रिक लगाए, यही ट्रिक लगाएंगे। तो क्या करेंगे, पहली संख्या लिख लेंगे, दूसरी संख्या लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, तीसरी संख्या लिख देंगे। हम मान लेंगे तीसरी संख्या कितनी होगी, 100 होगी। तो पहली संख्या कितनी, 90% कम है, तो यहाँ कितनी बचेगी, 10 बचेगी। दूसरी संख्या कितने कम है, 75% कम है। जो 75% कम करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, ये 25 आ जाएगी। अब बता रहा है, आगे में बता रहा है पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो दूसरी संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो इसका अंतर देखेंगे कितना है, तो इसका अंतर निकालेंगे कितना आएगा, 15 आ जाएगा। कितना कम है, 15 कम है। 15 कम है, कौन कम है, एक पहली संख्या कम है, तो हम क्या करेंगे, 15 लिखेंगे। जो संख्या कम है उसको क्या करेंगे, बटे कर देंगे, 10 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। एक 0 से 0 काट देंगे, तो ये कितना बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 150% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम हो। कितनी संख्या कम है, 20 कम हो, तो मूल संख्या क्या होगा। इसमें क्या करेंगे, हम ट्रिक लगाएंगे। अपना पहले गोल्डन फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, गोल्डन फार्मूला। गोल्डन फार्मूला क्या होता है हमारा, होता है x प्लस माइनस y प्लस माइनस x y बटे 100। ये क्या होता है, हमारा गोल्डन फार्मूला होता है। अब इसको लगा देंगे। x का मतलब पहला परसेंटेज होता है, y का मतलब दूसरा प्रतिशत होता है। प्लस माइनस, अगर वृद्धि की बात करेगा तो प्लस लगाएंगे, कमी की बात करेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले बता रहा 20% की कमी है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 20% कमी है तो माइनस कर देंगे। अब फिर 20% वृद्धि बता रहा है, प्लस 20% कर देंगे वृद्धि। प्लस माइनस का गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 20 इंटू 20 बटे कितना हो जाएगा, 100। 0 से 0 काट देंगे। अब ये प्लस माइनस क्या है, ये प्लस का कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। किसका होगा, माइनस का होगा। 4% की कमी आ जाएगी, 4% की कमी आ रही है। ये 4% की कमी और वो कितना, 20 कम, बराबर कर देंगे आपस में। 4 से काट देंगे, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20। इसका प्रतिशत हटाएंगे तो बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 500। अगला क्वेश्चन देखो क्या बता रहा है। अगला बता है एक संख्या में पहले 40% की कमी की जाती है, फिर कम हुई संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 96 कम हो जाती है। मूल संख्या क्या है,
बता रहा है मूल संख्या क्या है। इसमें यही अपने ट्रिक लगा देंगे। 40% की कमी बता रहा है तो 40 क्या कर देंगे माइनस के 40, और फिर 40% की फिर वृद्धि बता रहा है तो क्या कर देंगे प्लस के 40, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 40 इंटू क्या कर देंगे 40 इंटू क्या कर देंगे 40 बटे कितना कर देंगे 100। अब देखो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ये माइनस के 40 ये प्लस के 40 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 4 चौके कितना हो जाएगा 16। 16% की क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। 16% की कमी आ रही है माइनस के, तो क्या करेंगे ये 16% बराबर कितना कर देंगे 96 के, ये कम 96 तो बराबर कर देंगे। अब ये प्रतिशत हटाएंगे तो क्या कर देंगे नीचे क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। 16 से काट देंगे कितना हो जाएगा 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, तो इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक बराबर कितना आंसर आ जाएगा इसका 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, बता रहा है दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होगी, तदनुसार छोटी संख्या क्या होगी। हम इसमें क्या करेंगे ट्रिक लगाएंगे। देखो हम बड़ी संख्या की किससे डिनोट कर लेंगे a से, छोटी संख्या की किससे डिनोट करेंगे b से। बता रहा है a में कितने परसेंट कमी बता रहा है 4% कम बता रहा है, तो 4% कम करेंगे तो कितना 100 से जब 4% कम करेंगे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे बचते क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। अब बराबर लगाएंगे, बराबर क्यों लगाएंगे क्योंकि बताया दोनों संख्याएं एक समान होगी। तो बता रहा है बी में कितने परसेंट वृद्धि बता रहा है 12% बताया तो कितना हो जाएगा 112 बटे कितना हो जाएगा 100। अब देखो ये 100 से 100 काट देंगे, इसको काटेंगे 16, 16 छक्की कितना होता है 96, 16 सत्ती 112, तो क्या करेंगे ए बटे बी कर देंगे। कितना कर देंगे ए बटे बी, बी को इधर ले आएंगे तो ए बटे बी कर देंगे, तो यहाँ कितना ये 7 है, 7 बटे इधर इसको भेजेंगे कितना हो जाएगा 6। जब अनुपात बनाएंगे इसका ए अनुपात बी का अनुपात बनाएंगे कितना बनेगा जाके ये बनेगा 7 अनुपात कितना 6 बन जाएगा, ये हमारा अनुपात आ गया। अब बता रहा है दोनों संख्याओं का योग बता रहा है, तो दोनों संख्या को इनको दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये 13 बराबर वो कितना दे रहा है योग 520 के बराबर, काट देंगे 13 से काटेंगे 13 चौको कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 1 के बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा छोटी संख्या बताओ कितनी है, तो छोटी संख्या हमने क्या मानी बी मानी है, तो बी में मान लगा देंगे कितना हो जाएगा, कितना कर देंगे 40 इंटू 6 कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 240 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर 240। अब अगला सवाल देखो हमें क्या बता रहा है, अगला सवाल बताया दो संख्याओं का अंतर 90 है, यदि बड़ी संख्या क्या बता रहा है, यदि बड़ी संख्या को 20% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होंगी। छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या पूछ रहा है क्या है, वही सेम सवाल है, हमको ट्रिक लगाना है। अब यहाँ पे बता रहा है सिर्फ अंतर बता रहा है, तो हम क्या करेंगे अंतर करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे बड़ी संख्या को क्या मानेंगे, मान लेंगे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, बड़ी संख्या हम a से डिनोट कर देंगे और छोटी संख्या हम क्या किससे डिनोट कर लेंगे b से डिनोट कर लेंगे। तो यहाँ a में कितने परसेंट कमी बता रहा है 20% कम बता रहा है, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, प्रतिशत घटाएंगे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बराबर क्यों लगाएंगे क्योंकि बता रहा है एक समान संख्या हो जाएंगी, तो b कितने परसेंट वृद्धि बता रहा है 120% रहा है तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे ये 100 से 100 क्या करेंगे काट देंगे, अब इसको 20 से काटेंगे, 20 से काटेंगे कितना हो जाएगा 20 चौक 80, 20 छक्का 120, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिया कितना हो जाएगा 6। अब a अनुपात b बराबर बनाएंगे तो a अनुपात b कितना आ जाएगा हमारा 3 अनुपात कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 अनुपात 2 आ जाएगा। अब कम बता रहा है तो यहाँ कितना अंतर कितना है, यहाँ पे यहाँ अंतर हमारा कितना आया 1 का आया, 1 का अंतर आया तो 1 बराबर कितना कर देंगे 90 कर देंगे, 1 बराबर कितना हो जाएगा 90। अब 1 बराबर हमारा 90 आ गया। हमसे पूछ कर रहा है छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या मान लगा देंगे। छोटी संख्या हमारी किससे डिनोट की थी b से डिनोट की थी, क्या करेंगे 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 180 आ जाएगा। आंसर इसका कितना आ जाएगा 180 आंसर आ जाएगा। सवाल हमारा बता रहा है कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह संख्या घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा। हम क्या करेंगे इसमें मान लेंगे कि संख्या हमारी कितनी थी, मान लेंगे कि संख्या हमारी कितनी थी 100 थी। अब पहले 100 थी तो बता रहा है संख्या जब 15 घटाया जाए तो कितने परसेंट 80% रह जा रही है, तो हम क्या करेंगे 100 लिख लेंगे। जब 80% 100 का 80% निकालेंगे कितना 80 ही आएगा। यहाँ से कितना घटा तो कितना घटा 20 घटा, कितना घटा 20 घटा है। तो अब क्या करेंगे ये 20 घटा हुआ और वो 15 घटा हुआ क्या कर देंगे आपस में बराबर कर देंगे।
इसको क्या करेंगे 5 से काट देंगे, 5 चौको कितना होता है 20, 5 से कितना होता है 15, एक बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा 3/4, एक बराबर 3/4 आ गया। अब क्या करेंगे हम संख्या पता कर लेंगे, यहाँ मान लगा देंगे कितना हो जाएगा, तो जब मान लगाएंगे तो कितना 3/4 इंटू 100 कर देंगे। अब 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 75, तो वो संख्या हमारी कितनी निकली है 75 निकल आई है। अब बता रहा उस संख्या का 40% कितना होगा, उस संख्या का 40% पूछा है, तो 75 का 40%, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/5 होता है। अब क्या करेंगे 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा 15 25 75, 15 दूना 30। अब क्या करेंगे इसका आंसर कितना आ गया 30 आ गया, इसका आंसर कितना आया 30 आया। अब अगला देखो क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि एक संख्या से 20% घटाने पर वह संख्या घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 50% कितना होगा, पूछ रहा है 50% कितना होगा। अब हम क्या करेंगे वही लगाएंगे, मान लेंगे लेट कर लेंगे हमारा कितना, इसका संख्या कितनी होगी, मान लेंगे हमारी संख्या 100 है, कितनी है 100 है, तो हम क्या करेंगे पहले संख्या 100 रख लेंगे, उसका 80% बता रहा है, तो 100 का 80% निकालेंगे, 80% ही आएगा 80 आएगा। तो क्या करेंगे यहाँ कितना घटाया गया, यहाँ घटाया कितना गया है 20 घटाया गया। अब 20 क्या किया गया घटाया गया है, घटा कितना है 20 घटा है, तो अब क्या करेंगे ये 20 घटा हुआ और वो कितना 20 घटा हुआ आपस में बराबर कर देंगे, 20 इक्के 20, 20 इक्के 20। अब ये कितना एक बराबर कितना है एक ही आया, एक बराबर एक आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, अब हमसे पूछ रहा है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, अब हमसे पूछे, अब यहाँ हम क्या करेंगे मान लगा देंगे, एक का मान लगा देंगे, संख्या कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, हमारी संख्या कितनी निकल के आ गई 100 निकल के आ गई। अगला पूछा उस संख्या का 50% कितना होगा, उस संख्या का 50% कितना होगा, 50% फ्रैक्शन वैल्यू हमने बताया कितना है 1/2 होती है, तो क्या कर देंगे इसका 1/2 कर देंगे, काट देंगे कितना आ जाएगा 50, तो बराबर आंसर कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। अगला सवाल हमारा बता रहा है कि किसी संख्या के 20% वृद्धित मान और संख्या के 25% का हासिल मान का में अंतर 36 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे इसमें अपनी ट्रिक लगाएंगे, पहले लिखेंगे मूल मान, क्या करेंगे मूल मान, अनुपात बना देंगे, फिर लिखेंगे नया मान, क्या लिखेंगे नया मान, नया मान। अब हम क्या करेंगे पहले 20% के वृद्धित मान बताया है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी होती है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो पहले मूल मान क्या होगा हमारा 5 होगा। अब वृद्धि की बता रहा है तो एक ऐड कर देंगे कितना, नया मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अनुपात लगा देंगे। फिर 20% क्या बता रहा है 25% का हासिल मान बता रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/4, कितनी होती है 1/4, तो हमारा मूल मान कितना होगा 4 रहा होगा, तो कितना लिखेंगे 4 लिख देंगे। और हासिल मान बताया मतलब हास का मतलब होता है कमी, तो एक कम कर देंगे कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। देखो अब हमारा सवाल बता रहा है अंतर दोनों कितना है 36 है, पहले क्या करेंगे देखो हमारी संख्या तो वही रह रही है, संख्या में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे अपना नया मूल मान क्या करेंगे बराबर कर लेंगे। मूल मान बराबर करने के लिए क्या करेंगे पहली संख्या में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, दूसरी संख्या में 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इधर गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, दोनों इक्वेशन में गुणा कराएंगे दोनों में, तो कितना हो जाएगा यहाँ कितना 5 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 से। अब यहाँ करेंगे कितना करेंगे 5 चौके कितना हो जाएगा 20, दूसरा कितना हो जाएगा 5 चौके कितना हो जाएगा 20, यहाँ कितना हो जाएगा 6 चौक 24, यहाँ कितना हो जाएगा 5 से 15। अब देखो यहाँ पे अनुपात मान निकल के ये आ गया। अब देखो यहाँ वृद्धित मान कितना है, यहाँ हमारा कितना बढ़ा अंतर 9 का आया, तो ये क्या करेंगे 9 बराबर यहाँ अंतर कितना है 36 के, तो यहाँ काट देंगे 9 चौक कितना होता है 36, तो 1 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब हमारा पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारी संख्या मूल संख्या क्या है, मूल संख्या 20 निकली है हमारी, इधर कितने निकली है 20, तो क्या करेंगे यहाँ मान लगा देंगे, तो ये क्या करेंगे 20 इंटू 4 मल्टीप्लाई करा देंगे कितना हो जाएगा 20 चौको 80, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 80 आएगा। अगला सवाल हमें बता रहा है कि किसी संख्या में 25% की वृद्धि और उसी संख्या में 20% की कमी का अंतर 100 है, वह संख्या क्या होगा। सेम सवाल है हमारा, कुछ नहीं चेंज है, तो वही हम ट्रिक लगाएंगे। पहले क्या था एक तरफ मूल मान है था, तो एक तरफ मूल मान रख देंगे, क्या करेंगे मूल मान, मूल मान अनुपात बना देंगे, दूसरे तरफ क्या कर देंगे नया मान, क्या करेंगे नया मान। अब देखो 25% दोनों में 25% की वृद्धि और 25% कमी बता रहा, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/4, कितनी होती है 4, 1/4, तो हम क्या करेंगे मूल मान कितना होगा 4 पहले वृद्धि वाले में, और फिर वृद्धि वाले में 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 5, और कमी वाले में क्या कर देंगे 1 कम कर देंगे, पहले लिखेंगे 4 फिर 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 3, ये अनुपात बन गया। अब देखो हमारा
मूल मान तो बराबर है दोनों में, इसलिए हम बराबर नहीं करेंगे। तो यहाँ कितना अंतर, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ अंतर आ रहा है 2। कितना अंतर आ रहा है 2। तो ये क्या करेंगे, 2 बराबर कितना कर देंगे 100 के। कितना कर देंगे, वहां अंतर कितना 100 है तो 100 कर देंगे। 2 से काट देंगे, 2 पंची कितना होता है 10। ये एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 बराबर आ गया 50। 1 बराबर हाँ 50 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है मूल मान बताइए। मूल मान हमारे यहाँ कितना है 4। तो यहाँ क्या करेंगे, मान लगा देंगे। तो यहाँ का कितना कर देंगे 50 इंटू 4 बराबर गुणा कर देंगे। 50 चौको कितना होता है 200। कितना हो जाएगा 200। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा 200 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। हमने इसमें 2 ट्रिक बताई थी, ट्रिक फर्स्ट ट्रिक सेकेंड। ये होमवर्क के लिए सवाल दिया गया था जो पिछले वीडियो में दिया गया था। तो इसको पहले क्या बताएं, पहले बता अधिक की बात कर रहा है तो हमने इसमें बताया था जब भी किसी भी संख्या के साथ में अधिक की बात कर दे तो क्या करेंगे, बटे में जो संख्या लिखेंगे जोड़ देंगे। अगर कम की बात करेगा तो क्या करेंगे, उसमें घटा देंगे। तो यहाँ अधिक की बात कर रहा है तो यहाँ कितना लिखेंगे, पहले 20 लिखेंगे, फिर अधिक की बात कर रहा है तो 20 ऐड कर देंगे। 100 में कितना हो जाएगा 120 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब देखो 20 से काट देंगे, 20 के 20, 20 छक्का 120। अब इसको क्या करेंगे 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 50। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 50/3%। ये पहली ट्रिक थी। दूसरी ट्रिक क्या थी बता, दूसरा बता राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो पहले क्या करेंगे, राम लिख लेंगे अनुपात, फिर लिखेंगे श्याम। अब बता 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। अब बता रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है तो श्याम की कितनी 5 रही होगी। तो ये अधिक कर देंगे, जब अधिक की बात करें तो 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगी, श्याम कितनी हो जाएगी 6। अब देखो आगे बता रहा है तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। तो यहाँ राम की आय जो है श्याम की आय से कितनी अधिक है, यहाँ अधिक कितनी है 1 अधिक है, और इसकी श्याम की कितनी कम है 1 कम है। कितनी कम है 1 कम है। किससे कम है, राम से कम है। तो इंटू क्या कर देंगे 6 कर देंगे इंटू 100। अब इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 50। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 50/3%। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि एक घन की भुजा में 10 घन की वृद्धि हुई तो इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, आप सभी को इसका आंसर कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना आएगा। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।